कम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए। और ये CHSL 24 मई 2022 के शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो अंदर ब्रैकेट का काम है सेकंड वाले में उसको कर लेते हैं तो आसानी होगा। तो लिखते जाते पहले शुरू से ही। तो ये क्या होगा आपका 64 + 4। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 और ये अंदर में आपका आएगा 49 - 41 ब्रैकेट क्लोज। 64 + 68 25 माइनस ये हो गया आपका 8 तो ये आएगा 17। तो 68 / 17 तो ये 4 बार में कटेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपाती। तो जब भी चतुर्थ बोलेगा तो मिडिल वाला का मैंने पीछे निकाला था, मतलब पिछले इसके पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चौथा जब भी बोलेगा तब ऐसे लिख जाइएगा 5, 6, 8 और चौथा मान लीजिएगा x। अब उसका लिखिए 5/6 = 8/x। तो x = अब अगर बिठाइएगा तो होगा 8 × 6/5। ठीक है। इसे आप सॉल्व करें तो ये कटेगा आपका 1.2 टाइम में। यह आ गया आपका 9.6। ठीक है, सॉरी 9.6 ही है, ये 9.5 था। अगला क्वेश्चन बोला है पैक अ सेट ऑफ बुक्स गौतम कार्टून ऑफ a certain height that are 48 inches long and 27 inches wide. The volume of the such cartoon was 22.5 cubic feet. What was the height of each cartoon? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कार्टून बनाया गया है, क्यूबॉइड का कार्टून है। ठीक है। उस कार्टून को हमें बदलना है। किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करके बदल सकते हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे बदलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो चाहे तो आप सबको फीट में बदल लें या तो चाहे सबको इंच में बदल लें। बट फीट का बदलने का फ़ायदा ये होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। बट लास्ट में फिर आंसर हम लोग इंचेस में बदल लेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब इंचेस को फुट में बदल लेते हैं। तो हमारे पास 48 इंचेस है, इसको फुट में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे 4 फुट। 27 को 12 से भाग करेंगे तो आएगा 2.25 फीट। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि कितना दिया हमारा 22.5। एल पता है, बी पता है, 4 × 2.5 × h/22.5। ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आपको नीचे ले आइएगा तो हो जाएगा 22.5 / 4 × 2.25। इसे सॉल्व करेंगे आएगा ये 2.5। 2.5 को हम लोग किस में बदलेंगे, इंचेस में बदलेंगे। 2.5 × 12 सॉल्व करेंगे आएगा 30 इंचेस। तो ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन बोला 18 प्रति किलोग्राम के 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम के अन्य प्रकार गेहूं के मिलाकर 20 प्रति किलो मिश्रण पर प्राप्त होता है। महंगे गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। बोला कि देखिए 18 रुपये प्रति किलोग्राम के 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम के मिश्रण में बेचा जाता है। तो ये मिश्रण का सवाल है। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं पहला दाम तो 18 दिया ही था, दूसरा का दाम हम लोग x पकड़ लेते हैं। ठीक है। मिलाए कितने बेच रहे हैं, 20 में। ठीक है। तो अब अगर हम लोग इससे इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2, 20 से 18 घटाएं। अब अगर 20 से 18 घटाएं तो इसमें x से 20 को घटाएंगे तो ये जो हम लोग निकालते हैं ना, ये आता है अनुपात। इन दोनों का अनुपात कितने कितने में मिलाया गया है। तो ये किस अनुपात, ये 5 kg का लिया गया था और ये 2 kg का लिया गया था। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x - 20/2 = 5/2। तो 2 नीचे नीचे कैंसिल हो गया। x = 5 + 20 25। अगला क्वेश्चन हमें इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो कैसे इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक दिन ध्यान देना पड़ेगा कि cot 90 - थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 थीटा। ठीक है।
तो हमारे पास दिया हुआ है cot 75 बराबर 2 माइनस √3। तो इस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15, ये आएगा आपका, ठीक है। अब मैंने क्या सीखा है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये कितना हो गया आपका, tan 15 इक्वल टू 2 माइनस √3। तो अब यहाँ से अगर हम लोग cot 15 निकालेंगे तो cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम लोग 2 माइनस √3 करेंगे, और जब भी अगर आपको ऐसा चीज़ मिल जाए तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो बस इसको सिर्फ आप प्लस लिख दें, 2 प्लस √3। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ये 4 आएगा, इसका स्क्वायर करते हैं 3 आएगा, तो घट के ये 1 आ गया। अगर घट के 1 आ रहा तभी ऐसे करेंगे, घट के 1 नहीं आता हमारे, ये घट के अगर 2 आता तो नीचे हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली ध्यान रखने का तरीका है, और नहीं तो प्लेन समझ में नहीं आएगा तो सिंपल रैशनलाइज करिएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर गुना और प्लस से ऐसे ऊपर गुना, बस सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 प्लस √3। अगला क्वेश्चन, In a government scheme, if electricity bill is paid before due date, one gets a reduction of 5% on the amount of the bill. By paying the bill before the due date, a person got a reduction of 20. The amount of his bill was. इसमें क्या बोला गया आपको कि देखिए, एक अगर कोई सरकारी योजना है कि अगर आप बिजली का भुगतान अपने जो तारीख है उस तारीख से पहले आप कर देते हैं तो आपको 5% की कटौती मिलेगी। तो एक व्यक्ति ने भुगतान किया, उसे 20 रुपये कटौती मिली, मतलब उसके पूरे बिल पे उसे 5% का छूट मिला, जो कि छूट कितना था, 20 रुपये। तो x का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो ये आएगा 20, तो 5 से कटाइए 4 बार में और x बराबर आ गया 400। तो बस इसमें क्वेश्चन में समझना था, अगर क्वेश्चन हम लोग समझ लेते तो ये तुरंत ही बन जाता, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, मेन था समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो आप एक बार क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ ही ले तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक दुकानदार पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य का मुद्रित मूल्य से अनुपात क्या होगा। मतलब एक आदमी है, वो 12% का प्रॉफिट कमाता है, कब, 10% का छूट देके, ठीक है। तो उसे अनुपात निकालना है हमें कि क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऊपर रहेगा, मार्क प्राइस नीचे रहेगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास CP है और यहाँ हमारे पास MP है, दोनों से हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। इससे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट कितना कर रहा है, 12% का। तो कॉस्ट प्राइस का अगर 112% हम निकाले तो भी सेलिंग प्राइस आएगा, और मार्केट प्राइस पे कितना वो छूट दे रहा है, 10%। तो इसका अगर हम लोग 90% भी निकाले तो भी ये सेलिंग प्राइस ही आएगा। तो यहाँ से 100 कट गया, तो कॉस्ट प्राइस बाय प्रिंटेड प्राइस बोला है, तो CP बाय MP इक्वल टू 90/112। अब यहाँ से इसे हम लोग काटेंगे, तो 2 से काटे ये 45 बार में और ये कटेगा 56 बार में। अभी आगे नहीं कटेगा कि आंसर भी दे ही दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि अ थीप स्पॉटेड अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 to 5 मीटर। तो मतलब क्या है कि एक पुलिसमैन यहाँ खड़ा है और एक चोर यहाँ खड़ा है, और ये पुलिस देखता है इसको कितने दूर पे, ये 225 मीटर पे। चोर का जो स्पीड है वह 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला क्या गया कि चोर कितना दूर और दौड़ा होगा कि तो उसको पुलिस पकड़ ले, ठीक है। ये तो मान लेते हैं कि T समय बाद, कितने समय बाद, T समय बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है। तो मतलब चोर T समय में यहाँ से यहाँ जाएगा और T समय में पुलिस यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी, 11, तो 11 × T ये जाएगा, और ये पूरा दूरी होएगा 13T, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो T को हम लोग घंटा मान लेते हैं और ये मीटर में दिया है, तो इसे हम लोग पहले किलोमीटर में बदल लेंगे। तो 225 को अगर हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.225, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो हम लोग 0.225 प्लस 11T कर दें
तो ये 13t आ जाएगा, या किधर घट जाएगा 2t, तो 2t इक्वल टू आएगा 0.225, तो t आ गया आपका 0.225/2, वो हो जाएगा आपका 0.1125। डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। डिस्टेंस का टाइम क्या होता है, हमें चोर कितना दूर में पकड़ा गया ये निकालना है, तो ये डिस्टेंस पकड़ेंगे। पुलिस कितना दूर दौड़ा होता, तो ये निकालते हैं। तो 11t से गुना करेंगे, 11t हमने कितना निकाला है 0.1125, इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 12375 किलोमीटर। 1000 से गुना कर देंगे तो 1237.5। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ये आंसर भी निकल गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें सिंपल से बोला है इसमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ करना नहीं है, सिंपल आप सारे नंबर्स को जोड़े, जिसमें 3 से डिवाइड हो गया वही आंसर हो गया। तो पहला ही जोड़ते हैं, 7 3 10 14 19 99 28 28 और 3 31 33, तो 33 ऐड 3 से कटता है, तो ये नंबर 3 से कटेगा, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, at a certain rate of interest compounded annually, a sum amounts to 10,800 in 2 years and 11,970 in 3 years. The sum is, मतलब बोला कि एक पैसा है जो कि कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है, 2 साल में इतना होता है, 3 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि कितना, वो पैसा क्या था, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ये जो मेरा 10,890 है और 1197, ये दोनों मिश्रधन या अमाउंट ही है। ठीक है, हिंदी मिश्रण बोलते हैं, इंग्लिश अमाउंट बोलते हैं। तो फॉर्मूला है P × 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, तो पहला में अमाउंट 2 साल के लिए कितना होगा, पहले 3 साल लिख लेते हैं क्योंकि काटने में आसानी होगा, इसीलिए लिख लेते हैं। P हो गया 1 + R टू द पावर 3, नीचे कितना आएगा 10890, P 1 + R/100 टू द पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये स्टेप ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप से हम लोग क्या करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये P हमारा कट गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे P कट गया, यहाँ पे 1 + R/100 2 था, यहाँ पे 1 + R 3 है, तो यहाँ से ऊपर 1 + R/100 आपका बच गया। अगर इसे हम काटते जाएंगे पूरे तरीके से तो ये लास्ट में बचेगा 11 और 10, आप आराम से इसको काटिए, आपको यही बचेगा। ठीक है, तो 1 इधर क्या बचा, 1 + R/100 इक्वल टू 11/10। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को इसमें किसी एक में बिठा लीजिए, क्या है 10,890 बराबर P गुने कितना है, तो 1 + R/100 का स्क्वायर, तो R/100 कितना है 11/10 का स्क्वायर, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 10890 इंटू 100/121। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा आपका 9 बार में, और यहाँ से आएगा आपका 9000, ये 0 था 90, तो 9000, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, इन ए क्लास देर आर 39 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज वेट इज 51 kg। इफ यू इंक्लूड द वेट ऑफ द टीचर देन द एवरेज बिकम्स 51.2। व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर। तो सबसे पहले 39 स्टूडेंट है, 51 kg है, तो टोटल वेट कितना हो गया 39 × 51। टीचर का वेट हम लोग पकड़ लेते हैं x, तो अगर टीचर का ऐड भी कर देंगे x, तो ये टोटल वेट हो गया स्टूडेंट प्लस टीचर। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, अभी पहले 39 स्टूडेंट थे, अब एक और जुड़ गए, कितने लोग हैं 40 लोग हो गए, एवरेज कितना हो गया 51.2। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी x का वैल्यू आएगा वही टीचर का वेट होगा। ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 1989 प्लस x, इसको गुना करेंगे आएगा 2048, x इक्वल टू 2048 माइनस 1989, जो ये आपका 59 kg। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक राशि 2 वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3,364 हो जाती है। धन का योग क्या है? सम ऑफ मनी बिकम्स दिस एट द रेट ऑफ 16 कंपाउंड, मतलब एक पैसा है जो कि 2 साल में कंपाउंडली करते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना हो जा रहा है, तो वो पैसा है कितना, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सा फिर से वही फॉर्मूला बैठाएंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है? 3 3 6 4। P हमें निकालना है। R कितना है? 16 बाई 100 2 साल के लिए। ठीक है, तो इसे अगर काटेंगे आप यहाँ से 4 से 4 बार में, ये 25 बार में आ जाएगा P इंटू 29 बाई 25 का स्क्वायर। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3364, 25 को 625 डिवाइड बाई 841, क्योंकि 29 का स्क्वायर 841 है, 625, ये काटेंगे तो आएगा 2500। ठीक है, ये 4 बार में कटेगा इसे। अगला क्वेश्चन, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर इज 1386 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर। तो सबसे पहले स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? वो होता है आपका 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस ऑफ स्पेयर या गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, जो कि दिया है 1386। अब यहाँ से हम वैल्यू बिठाएंगे और सॉल्व करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1386 डिवाइड बाई 4, और पाई का मान कितना होता है? 22/7, तो 7 ऊपर 22 नीचे। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नीचे 88, अच्छे से काटेंगे अगर हम लोग तो ये कटेगा आपका 6 बार में और 3 बार में। ठीक है, तो R आ गया आपका √63 इंटू 7/4। 63 क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9 इंटू 7, तो 9 का रूट हो गया 3, 2 7 मिल गया, तो 1 7 और नीचे 2, तो 21/2 आ गया 10.5। 10.5 हमारा रेडियस हो गया। अगला सवाल, if the numerator of a fraction is increased by 50% and denominator is diminished by 28%, the value of the fraction is 25/36, find the original fraction। तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम फ्रैक्शन मान लेंगे कि x/y एक फ्रैक्शन है हमारा। ठीक है, तो x/y हमारा एक फ्रैक्शन निकाल लिया हम लोग। x को कितना बढ़ाया गया है? 50%, मतलब 150/100। y को कितना घटाया गया है? 28, तो 72/100 करने पे कितना आ रहा है? 25/36, तो 100 कैंसिल, तो x/y को इधर लिख देते हैं, 25/36 इधर, 72 ऊपर और 150 नीचे, तो ये कटा इससे 2 बार में, ये कटा इससे 75 बार में, और 25 से कटा ये 3 बार में, तो कितना आ गया? 1/3, तो 1/3 डी नंबर आंसर वो सही हो गया। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बिठाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए 957 को आप ए पकड़ लीजिए और इसको आप बी पकड़ लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसे खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, कितना हो गया? माइनस 2ab, तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कितना माना था हमने? 957, b कितना माना था? 932 का स्क्वायर, तो हो गया आपका 25 का स्क्वायर 625, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, देखिए आंसर पाई में दिया, तो मैं पाई काटने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सबसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr स्क्वायर, जो कि दिया है 64 पाई, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 काटेंगे 16 बार में, तो r का रूट हो गया 4। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 πr क्यूब,
तो 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब होता है 64, 64 इंटू 4 आ गया 256 पाई/3, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अपने माल के अंकित मूल्य पर 28 रुपये कमी करने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है और इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ में क्या हमें कि हमें कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है, जो कि है 560, ठीक है। इस पर कितना लाभ करके वो बेच रहा है? 20% उसको लाभ हो जा रहा है। कब लाभ हो रहा है? जब वो 28 रुपये कम अंकित मूल्य पे बेचता है। तो इसको पहले 120% निकालेंगे अगर हम लोग, तो ये आपका आएगा 672। 672 कब आया था? मार्क प्राइस में 28 घटाने के बाद। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 672 प्लस 28 जो कि हो गया 700, ठीक है। अब बोला क्या कि उसे बेच ही रहे वो 700 पे, अब तो उसे कितना लाभ होगा? तो 560 खरीद था, 700 पे वो बेच रहा है, दोनों घटाएंगे तो आएगा 140। तो 140 पे वो लाभ पे बेचेगा। क्रय मूल्य अभी 560 है, गुने 100, तो ये 4 बार में कटेगा, 4 से कटाइए 25 बार में, तो 25% हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है बट इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ा बात नहीं ये सॉल्व करना। तो करना क्या होगा हमें? तो जब भी ऐसे सवाल आपको मिले कि x एक्सप्रेस 1 दिया है और x का पावर 5 1 का पावर 5 पूछा है, तो सबसे पहला काम आप करिएगा कि हमें ये निकालना होगा। हमें दो चीज़ निकालना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और हमें निकालना होगा x का क्यूब y का क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 3, तो 12। तो x कट गया तो ये घट गया आगे, तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 10। अब करेंगे बोथ साइड क्यूब, तो क्यूब करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? a³ प्लस b³ 3ab a प्लस b, और इसका क्यूब करेंगे तो आएगा -24√3। ये कट गया, इसका मान था -2√3, ये हो गया -6, 3 इंटू -2√3 6√3, इधर आके ऐड हो जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू आ गया आपका -18√3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x², तो दोनों का वैल्यू पता है हमें, इसका -18√3 और इसका 10, तो ये आएगा -180√3। अब हमें इन दोनों सबको मल्टीप्लाई करना है, तो x³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5। x³ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर क्यूब कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1/x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x का पावर 5, यह है -180/√3, और इसका वैल्यू था आपके पास -2√3, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x टू पावर 5 माइनस 180, और ये आपका उधर आएगा -180√3 प्लस 2√3, तो -178√3, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले आप स्क्वायर करिएगा, फिर उसके बाद आप क्यूब करिएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए अलग अलग करके, इसका वैल्यू पर राइट हैंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और फिर आपस में इनको गुना करिए, तो यहाँ से x का पावर 5 और 1/x का पावर 5 ये भी निकल जाएगा, और इसका वैल्यू हमें पता ही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अभी एंड बिंदु can complete a project in 4 hours and 12 hours respectively. Avi begins project at 5 am and they work alternately for 1 hour each. When will the project be completed? मतलब बोल रहा है कि अभी और बिंदु दो लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं 4 घंटे और 12 घंटे में। अभी प्रोजेक्ट को बिगिन करता है 5 बजे सुबह और 1 घंटे अभी काम करता है, फिर 1 घंटे बिंदु काम करेगी या करेगा जो भी हो। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे
अभी कैन कंप्लीट अ वर्क, तो अभी 1 घंटे में कितने काम कर रहा है? 4 घंटे। एक काम 4 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में करेगा 1/4 काम। सेम चीज़ बिंदु कितना देर में करेगी? 1 घंटे में करेगी 1/12 काम। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, पहले क्या कर रहा है? अभी बिंदु, तो 2 घंटा का हर बार रिपीट हो रहा है काम, तो पहले 2 घंटे में कितना काम होगा निकाल लेंगे, 1/4 प्लस 1/12, तो इसे अगर ऐड करेंगे हम लोग तो आएगा 1/3 पार्ट। तो 1/3 पार्ट ये हो रहा है। ठीक है, तो 1/3 पार्ट कितने देर में हो रहा है? 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 1/6 काम। तो इन दोनों को समय कितना देर लगेगा ख़त्म करने में? 1 घंटे में 1/6 काम कर रहा है, तो पूरा काम ख़त्म करने में लगेगा 6 घंटे। तो पहले 5 बज रहा था, 5 बजे शुरू किया, 6 मतलब 11 बजे, तो 11 बजे काम ख़त्म। अगला क्वेश्चन यह है कि टू सर्कल having radii 12 and 8 cm respectively touches each other externally. A common tangent is drawn to these circles which touch the circles at m and n. What is the length of mn? तो इसे हम लोग कैसे, तो सबसे पहले इसका डायग्राम सीखिए आप लोग। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, इसका एक कॉमन टेंजेंट है इस तरीके का, जिसको m पे टच कर रहा है, इसको n पे टच कर रहा है। ये दोनों के डिस्टेंस है, सेंटर एक हो गया O, एक हो गया O डैश। हम इसका रेडियस दे दिया गया, ये दे दिया आपको 12 और ये आपको दे दिया गया 8 मान लेते हैं। हमें बोला गया है MN निकालने के लिए। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो होता है √2 इंटू √R1 इंटू R2। आप ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मूले याद करके रखिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो बहुत ही दिक्कत में फंस सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आपको चाहिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि कैसे हो रहा है, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बोले। आपको अगला दिन हम एक ऐसा ही वीडियो बना के दिखाएंगे कैसे ये 2√R1 R2 आ रहा है। तो ये आपको इसको सॉल्व करिएगा, तो ये 2 कह सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3 4 इंटू 2, तो 2 4 से 1 4 बाहर आ गया और 3 इंटू 2 अंदर बच गया, तो हो गया 6। तो हो जाएगा 2, लिख ही देता हूँ मैं, 4 इंटू 3 4 इंटू 2, 2 4 से 1 4 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 4 8 हो गया और अंदर 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 8√6। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि a + 2b दिया हमें 27, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू 2ab का। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। देखिए, आप अगर ध्यान से करिएगा तो 8b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2b का होल क्यूब, और ये था a³ + 5 4 2 7। हमारे पास दिया हुआ क्या है? a + 2b = 27। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड क्यूब करेंगे, तो यहाँ से a³ 2a³ करेंगे, 8b³ 3 इंटू a इंटू 2b, अंदर बचा a + 2b, 27 का क्यूब होता है 19683। ये आया, इसका मान वैल्यू कितना दिया हमें? 5427। इसका हमें पता नहीं तो लिख देंगे 6ab। इसका वैल्यू हमें पता है 27 19683। ठीक है, तो 6ab को यहाँ रहने देते हैं, इंटू 27 रहने देते हैं, 19683 माइनस 5427 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 5 2 4 1। अब यहाँ से हम लोग को 2ab निकालना है, तो इससे 3 बाहर निकाल सकते थे, तो 2ab इधर बचा, यह आएगा 14256 डिवाइड बाई 27 इंटू 3, 176 आएगा सॉल्व करके। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और ये आखिरी क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाला, 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 1,10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। योग्य मतदाताओं को कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जितने भी एलिजिबल वोटर हैं वो कितने हैं हमारे? 100x।
100x मारने से 100 बहुत जगह कट जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो कितने वोटर ने वोट दिया है? 80%। तो लिख देते हैं कास्ट वोटर। तो 100x का 80% आ गया 80x। इनवैलिड वोट कितने हैं? इसके 5%। तो इनवैलिड वोट 80x के 5%। ठीक है, तो 5 से कटा 20 बार में, ये आ गया आपका 4x। तो वैलिड वोट कितने हो गए? 80x में से 4x घटा देंगे, आएगा 76x। तो ये वैलिड वोट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब वैलिड वोट का 75% जिसको मिला है उसको टोटल कितना मिला है? 10,545। तो हम लोग 76x का निकालेंगे कितना? 75%, मतलब 75/100 इक्वल टू 10545। यहाँ से बस सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करेंगे तो कटेगा 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और ये कटा इससे एक बार में, 36 9 बार 57। तो x इक्वल टू आ जाएगा 10545/57 से काटेंगे तो आएगा 185। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली इसका सॉल्यूशंस भेजेंगे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के ऊपर, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन भेजेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड and qualify your exams soon.